उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में डामटा के पास यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में जा गिरी है। यह हादसा यमुनोत्री हाईवे पर हुआ है, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और जैसे ही इस हादसे की जानकारी पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, क्यूआरटी और फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, वो दुर्घटना वाली जगह के लिए रवाना हो गए। इस बीच पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी वहां मौके पर पहुंचे, जिनकी निगरानी में राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। बताया गया कि उस बस में कुल 30 यात्री सवार थे और वो सभी मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले थे। इस हादसे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया है। उधर राष्ट्रपति ने भी हादसे को लेकर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बस हादसे में जान गंवाने वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। तो लगातार 3 तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है। 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बस के खाई में गिरने के बाद राहत बचाव की टीम वहां पर जुटी हुई थी। लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा था। जो घायल थे उनको अस्पताल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश थी। दूसरी तस्वीर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए थे और उन्होंने दुर्घटना में घायल हुए लोगों का हालचाल भी जाना है। और तीसरी तस्वीर, कंट्रोल रूम में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। लगातार निगरानी बनी हुई है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार घायलों से भी उनकी मुलाकात की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। पूरी घटना की जानकारी ली थी। रात को ही सारे सब खाई से निकाल लिए गए और रात में ही पोस्टमार्टम संपन्न हो गया। अब सभी पार्थिव शरीर देहरादून लाए जा रहे हैं। वहाँ से रवाना हो गए घटनास्थल से। लगभग 10 बजे के आसपास तक यहाँ देहरादून पहुँच जाएंगे। इसके बाद एम्बॉर्मिंग होगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए है कि ज़्यादा टीमें लगा के जल्दी एम्बॉर्मिंग हो जाए। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुँचा सकेंगे। उन्होंने एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की है। 2 बजे एयरफोर्स का विमान यहाँ आ जाएगा। तब तक एम्बॉर्मिंग का काम भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ पहले से मौजूद रहेगी, जो तुरंत उनके गांव तीर्थयात्रियों के शवों को ले जाएगी और हमारी कोशिश है कि पूरे सम्मान के साथ हम मध्य प्रदेश उनको पहुंचा पाएँ और आज ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए। 4 लोग घायल हैं, उनमें एक तो ड्राइवर ही है। शाम को 7 बजे के लगभग हमें जानकारी मिली कि डामटा के पास 30 लोगों की जो सवारी वहाँ से यमुनोत्री के लिए जा रही थी और डामटा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो उसके बाद तत्काल सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का फ़ोन आया था और फ़ोन आने के बाद हम लोगों ने लगातार यहाँ पर बचाव और जो भी राहत के काम हो सकते थे उसको जिलाधिकारी और एसपी को दोनों को वहाँ पर भेजा। पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ भेजी गई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी तुरंत एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर भेजी है। अभी सभी जो भी मतलब हमारे 100 हैं सभी निकाल लिए गए हैं वहाँ से। उन सभी को देहरादून के लिए रवाना कर दिया। जॉली ग्रांट में जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को करने के बाद तत्काल यहाँ से रवाना करने के लिए हम लोग सब लोग जा रहे हैं और अभी मौके पर जा रहे हैं आदरणीय शिवराज जी और हम। तो उत्तराखंड के सीएम और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मुआवजे का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। पूरी घटना को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताया, पीएम मोदी ने भी दुख जताया और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी घटना की जानकारी भी ली है। 26 लोगों की मौत हो गई है और यमुनोत्री की तरफ ये बस दरअसल जा रही थी और अचानक ये खाई में गिर जाती है। 30 लोग उस वक्त इस बस में सवार होते हैं जब ये बस खाई में गिरती है। केवल 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, बाकी सबकी मृत्यु मौके पर ही हो चुकी थी। तो ऐसे में इन 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों के लिए 50,000 मुआवजे का ऐलान है। वहीं जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 26 लोगों की ये मौत हुई है। दर्दनाक हादसा उत्तराखंड में के यमुनोत्री में बस जाते वक्त हुआ। दीपक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं और फिलहाल क्या डिटेल्स, क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं?
देखिए जवानी, बहुत बड़ा हादसा है, बहुत दुखद है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर देर शाम ट्वीट किया था और जानकारी दी थी। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा उस जगह पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है जहाँ पर नीचे खाई में बस गिरी है, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए हमें काफ़ी परेशानी हुई, बार बार गिरना पड़ा, क्योंकि जो ऊपर से बस गिरी है ये वो बस है और एक चीड़ के पेड़ पर ये बस टिकी हुई है। अगर यहाँ पर ये नहीं टिकती तो शायद और जितना ये नीचे गिरी है उससे और आगे जाकर ये वहाँ पर नीचे जो नदी बह रही है वहाँ जाती। और उसके बाद की यहाँ पर का जो मंजर है वो काफ़ी भयावह रहा है। और जो लोग, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के लोग थे इस पूरी बस में, और 2 बसें एक साथ चल रही थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े बिखरे हुए हैं, पूड़ियाँ हैं, पानी की बोतल्स हैं, जूते चप्पल सब बिखरा हुआ है, क्योंकि लोगों को ये गुमान नहीं था कि ये बस गिर जाएगी। यहाँ पर इस बस के साथ जो 2 बसें और चल रही थी, उस दूसरी बस के लोगों ने हमें जानकारी दी कि यहाँ पर जो उनकी बस थी, ठीक 10 मिनट का फासला था, और उन्हें जब वो वहाँ पर इस मोड़ पर पहुँचे हैं, तो ये मोड़ मैं दिखाना चाहूँगा जहाँ से ये बस गिरी है। और वो जैसे ही इस बस के बारे में उन्हें जानकारी मिली, किसी यात्री ने उन्हें जानकारी दी कि यहाँ पर एक बस नीचे गिर गई, तो उन लोगों ने अपने जानकारों को फ़ोन लगाना शुरू किया और उसके बाद पता चला कि ये बस उन्हीं की लोगों की है। और ये तस्वीर देखिए, ऊपर से कई सारे पेड़ तोड़कर यहाँ पर ये बस आई है, क्योंकि अमूमन जिस जगह पर ये बस गिरी है, जहाँ से गिरी है, वहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि पुलिस से हमने बात की तो उनका कहना था कि काफ़ी चौड़ा एरिया था और वहाँ पर बस ओवरटेक हो सकती थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, तकनीकी क्या कमी रही है बस ड्राइवर के द्वारा। और दूर तक आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। और ये देखिए, ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा, वहाँ से बस गिरी है, बिल्कुल टॉप ऊपर आपको दिखाएंगे पंकज गुसाई, क्योंकि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है, इसलिए हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। कई सारे पेड़ तोड़कर बस आई है और लोग इधर उधर बिल्कुल ये कह सकते हैं कि गिर गए थे, छिटक कर यहाँ पर गिरे हैं, क्योंकि बस की जो सीटें थी, छत जो थी, वो पूरे परखच्चे उड़ गए और इसी वजह से ये हादसा हुआ। जो बस के ठीक पीछे दूसरी बस चल रही थी पन्ना के लोगों की, उन लोगों ने 1 किलोमीटर आगे जाकर इस बस को रोका और उसके बाद यहाँ की जो तस्वीर है वो ये सामने है। अभी यहाँ पर कुछ लोग यहाँ के मिले थे, पन्ना जो इलाका है मध्य प्रदेश का, वहाँ के लोग यहाँ पर अपने उन जानकारों के बैग और जो पन्नियाँ थी उनको देख रहे थे, तलाश रहे थे, क्योंकि उसमें से तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया कैश भी यहाँ पर अलग अलग जगह से बरामद हुआ है, जिसको उन लोगों ने स्थानीय पुलिस विभाग को सौंपा है, क्योंकि जो दूसरी बस है वो भी यहाँ पर है। ये बताया जा रहा था कि ये सभी पिछले कुछ दिनों से लगातार कई अलग अलग धामों में गए थे और धामों में यात्रा करने के बाद यहाँ पर पहुंचे थे और यमुनोत्री के बाद उन्हें गंगोत्री जाना था। फिलहाल कुछ देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इसी जगह का वो निरीक्षण करेंगे। और अभी कुछ देर पहले ही वो यहाँ पर नौगांव, जहाँ पर हेलीपैड है, वहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ यात्रियों से बात कर रहे हैं। जी शिवानी, यानी कि पूरी घटना पर नजर बनाई हुई है और जिस तरीके से हमने देखा, जो रास्ता है बेहद सपटीला था और ऐसे में हादसा होना जायज भी माना जा रहा है, लेकिन क्या तकनीकी खामियां ड्राइवर की ओर से हुई, इस पर भी अब लगातार आगे की जांच होगी। और वहीं घटना के बाद आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और राहत बचाव के काम में भी वो जुटे। पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ एसडीएम शालिनी जी हैं। मैडम, क्या अपडेट है, कितना रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना समय लगा और कितने लोगों की डेड बॉडीज वगैरह बाहर आई? देखिए, कल जैसे ही सूचना मिली थी तो एसडीआरएफ की एक यूनिट डामटा में थी, वहाँ से मूव कर गई थी और उसके बाद हमारे जितने भी नौगांव, बड़कोट, पुरोला से टीम्स जो हैं वो मूव कर गई थी और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उसके बाद 4 घायल थे, जिनको कि 6 घायल निकाले थे और जिनको कि डामटा भेजा था, उनमें से 2 कोलैप्स हो गए थे और बाकी 4 जो थे उन्हें रेफ़र कर दिया था मैक्स हॉस्पिटल देहरादून के लिए, तो वो स्टेबल हैं अभी, ऐसा सूचना हमें मिली है। और बाकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो 26 टोटल डेड बॉडीज़ हो गई थी, तो एक जो है वो उत्तराखंड के हैं, कंडक्टर जो हैं, और बाकी 25 बॉडीज़ जो हैं मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश वाले जो डेड बॉडीज़ थी वो मूव कर दी गई हैं वो जॉलीग्रांट हॉस्पिटल के लिए।